किशनगंज की बहू होकर के सारी बेड़ियों को पार करके MIM में खड़ी हूँ। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि मैं सच्चाई के साथ हूँ और मैं सच्चे नेता के साथ हूँ। जो आपका नेता है 10 साल में जो भी रहे, जहाँ भी रहे, जिस भी उसमें रहे, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हारने के बाद कोई आपसे मिलने आया था क्या? कुर्बानी देने के बाद इन्होंने अपनी सीट की कुर्बानी दी, ये बैठ गए। उसके बावजूद भी इन्होंने आप सबका ख्याल रखा। आपको ध्यान से सुने, जो दूर से सुन रही हैं, आप तक आवाज मेरी शायद जा रही होगी। आपको एक 2 लाइन बोलना चाहूंगी। पहले भी मैंने बोला है, बड़े फख्र के साथ मैं ये बात बोलती हूँ, बीजेपी और कांग्रेस है परेशान क्योंकि इस बार है अब्दुल रहमान। ये बात 100% सही है। पूछेंगे आप क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनके सामने सच्चा इंसान, ईमानदार इंसान, उसके सामने किसी का भी टिक पाना मुश्किल है। उसका सबसे बड़ा गवाह मैं खुद यहाँ पर खड़ी होकर के आपको साबित कर रही हूँ। आप जितनी भी जनता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। आपकी जिस भी शहर में सबको छोड़ दो, ये कांग्रेस बीजेपी में रखा क्या है? मेरे हिसाब से आपका नेता वो होना चाहिए जिससे आप 2 बात कर सके, अपना दुख बता सके, जो आपके साथ सामने खड़ा होकर बात कर सके, जो आपकी हर सुख दुख में आपका साथ दे, आप उसको जाके बोल सके कि मेरी ये तकलीफें हैं। और अभी तो बहुत ही अच्छा एक ड्रीम मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र का आगमन हमारे इसमें हुआ है, जिसका की मतलब है, महिलाएं ध्यान से सुने, जो भी परेशानी आपको है, जो भी दिक्कतें हैं, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं एक नागरिक होने के नाते आप सबको ये बता रही हूँ कि आप अपने नेता से क्या उम्मीद करते हैं। ये आप चाहें तो आप तुरंत साहब के ऑफिस में जाकर के लिख सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही, किसी भी चीज के बारे में नहीं, ये मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, आप अपना विकास कैसे कराना चाहते हैं, अपना समाज किस तरह से सुधारना चाहते हैं। अगर आप सब कदम उठाएंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे और समाज को ठीक कर पाएंगे। इनफैक्ट हिंदुस्तान भर में जितने भी सीमांचल वासी हैं, जो फोन पर भी सुन रहे हैं, वो भी ध्यान से सुने, आपको क्या चेंजेस आप चाहते हैं एक सीमांचल में होना चाहिए। इसके लिए आप अब्दुल रहमान साहब के मेल ID पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमें सीमांचल में ऐसा चाहिए। अरे अब तो आप बोलो, अब तो देखो कि आपका नेता कैसा होना चाहिए। दूर दूर से टेलीस्कोप वाला नेता कब तक रखोगे? कोई दिल्ली से आके कैसे डिसाइड करेगा कि हमारा यहाँ पर क्या दिक्कतें चल रही हैं? कोई पटना से आके कैसे डिसाइड करेगा कि मेरी सड़कें कैसी हैं? वो आए हैं क्या सड़कों में? मैं आई हूँ, मुझे बताए, हमारे नेता आए, उनको बताए, आप रहते हो। मैं तो खुद हैरान हूँ कि क्या जिंदगी हमें दी जा रही है। 21वीं सदी चल रही है, किस चीज में हम कम है, किस चीज में हम पीछे हैं, किस बात की सजा हमें मिल रही है। अगर 90% यहाँ पर मुस्लिमों का अगर ज्यादा यहाँ पर है 90% वोटर्स, तो ये उनकी गलती हो गई क्या? मैं इसे नहीं मानती। मैं तो मानती हूँ कि हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे हिंदुस्तान का विकास चाहिए। ये नाटक धर्म के नाम पर बंद करें कृपया करके सभी। ये सब नौटंकी और ड्रामा मुझे एकदम पसंद नहीं। कृपया करके आप सब अपनी आंख खोलें और ये कांग्रेस बीजेपी की बेवकूफी में आना बंद करें और पदन चाप पे वोट लगाएं। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? बिना किए कुछ भी जय जयकार